मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। इसी को रखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने हमें 4 राज्यों के विधायकों को मध्य प्रदेश में संगठन की समीक्षा करने के लिए भेजा है कि जहाँ पे ज़मीन स्तर पे लेवल पे जो भी कार्यकर्ता है और जो भी नेता है उनसे मिल करके बातचीत कर करके उनसे पार्टी के बारे में, आज की पार्टी की जो भी राजनीतिक स्थिति क्या है और संगठन की स्थिति क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर के उनसे बातचीत करके उसके सुझाव लेकर के उनकी जो भी सूचनाएं हैं वो लेकर के हमें लिखित स्वरूप में केंद्र कार्यकारिणी को भेजना है। इसी कारण यह हमारी विधायक प्रवास यात्रा रखी गई। आपने क्या पाया? पांचों मंडल का मैंने प्रवास किया। पांचों मंडल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी है। पांचों मंडल में सभी जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की मैंने, वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं से बातें की, वहाँ के लोकल लीडर से बातें की, वहाँ के सभी क्षेत्र के जैसे व्यापारी है, उद्योजक है, डॉक्टर है, वकील है, सभी क्षेत्र के लोगों से बातचीत की और अभी के संगठन के बारे में क्या स्थिति है इसके बारे में जानकारी दी। सर कहाँ पे आपने अभी तक बैठक लेकर समीक्षा? 5 मंडलों का हमने बैठक लिया है, जिसमें निवाली है, चाटली है, फलसूद है, बेतिया है और मानसेमल है। सर इस चुनाव को आप किस तरह से देखते हो? ये चुनाव हमारे आने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये चुनाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में जहाँ पर ट्राइबल क्षेत्रों में पिछले विधानसभा में हमें ट्राइबल काफ़ी सारी सीटें हमारी हार चुके हैं, इसे मद्देनजर रखते हुए अभी आने वाले चुनाव में जो भी ट्राइबल क्षेत्र में जो भी हमारे यशस्वी पंतप्रधान मोदी जी और मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो भी योजनाएं ट्राइबल क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में जो भी योजनाएं लाई है वो योजनाओं को लेकर के हमें जमीन स्तर पर के जाकर के वो योजनाओं के बारे में बता के आने वाले चुनाव में हमें ये विधानसभा जीतनी है। सर जैसा का जो वर्चस्व बढ़ते जा रहा है उसको लेकर कुछ कहेंगे? इसका वर्चस्व मुझे तो पानसेमल या फिर खेतिया तरफ तो दिखाई दिया नहीं। दिवाली के आगे थोड़ा बहुत वर्चस्व है उनका, लेकिन फिर भी पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था। लेकिन कांग्रेस के जो भी विधायक है, अभी वर्तमान विधायक है, उन्होंने ऐसे कुछ काम किया नहीं, उनका भी कुछ काम हुआ नहीं है। इसी कारण नानाजी को लेकर के वो शायद उन लोग भी खुद अपने प्रत्याशी के रूप में पार्टी में सहभाग ले सकते हैं, आने वाले चुनाव में खड़े हो सकते हैं। सर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस क्षेत्र से पास से गुजरी थी, उसका कुछ असर आप इस क्षेत्र में देख रहे हैं? मुझे तो कहीं लगा नहीं है। दक्षिण से लेकर के पूरे यहाँ तक नॉर्थ तक की यात्रा गई, उसमें कहीं ऐसे कुछ लगा नहीं कि वो यात्रा से यहाँ की जनता के ऊपर कोई असर हुआ। जिला जनपद में त्रिकोणीय चुनाव हुए थे सर, तो आपको लगता है कि आमने सामने का मुकाबला हो या त्रिकोणीय होगा? कहाँ पे? ये पांचमल विधानसभा में पिछले चुनाव में विधानसभा में ऐसे बोला जाता है कि गुटबाजी हुई, मतभेद हुए, इसी कारण हम यहाँ की सीट हारे। इस बार ऐसा कुछ होगा नहीं। जो भी हमें जानकारी हासिल हुई है वो हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी को हम बता देंगे, ताकि हमारे बीच के किसी को भी यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवारी मिले और जो भी गुटबाजी है वो खत्म करने के लिए प्रयास किया जाएगा। सर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहुप्रत्याशी योजना है लाडली बहना योजना, उससे क्या फायदा होते नजर आ रहा है पार्टी को? जी, मैंने देखा है जहाँ करके पूरे भारत में मध्य प्रदेश में जो महिला सबलीकरण को लेकर के योजनाएं हैं, जो लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना है, वो बहुत ही अच्छी योजना है। वो महाराष्ट्र में भी नहीं है हमारे, और अन्य राज्यों में भी देश के कहीं नहीं है। ये बहुत अच्छी योजना शिवराज सिंह जी ने यहाँ पे मध्य प्रदेश में लाई है। इसको लेकर के बिल्कुल महिलाओं के बीच हम लोग कार्यकर्ता के रूप में, मंडल जो भी हमारे अध्यक्ष के रूप में, जो भी हमारे महिला कार्यकर्ता के रूप में हम लोग महिलाओं के बीच और जमीन स्तर के कार्यकर्ता तक जा करके ये योजना के बारे में बताएंगे, हमें इसका फायदा जरूर होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 25,000 से अधिक मतों से यहाँ पराजित हुई। अब आप यहाँ पर हैं, क्या महसूस करते हैं, परिणाम किस दिशा में जाएंगे और इस 25,000 की लीड को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पाटने की तैयारी में है? इस बार तो ऐसा लगता नहीं कि हम लोग यहाँ से हारेंगे, क्योंकि सरकार तो हमारी बनने वाली है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अगर यहाँ से अगर कांग्रेस जीतती है तो यहाँ लोगों को कुछ काम होने वाला है नहीं, क्योंकि पिछले 5 सालों में लोगों ने देखा है, अगर हमारी पार्टी का यहाँ बीजेपी यहाँ से जीतती है तो जो भी विकास काम है, जो भी काम है यहाँ के सभी कार्यकर्ता भी काम होंगे और ये एक क्षेत्र का विकास भी होगा।
सर, कमलनाथ जी के वचन पत्र में स्पष्ट है कि उनकी सरकार आने के बाद नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसके संबंध में क्या कहोगे? उन्होंने तो पिछले टाइम भी उनके जो एजेंडा था उसमें बताया था उन्होंने कि किसानों के लिए कर्ज माफ़ी होगी, फिर बेरोजगारों के लिए वहाँ पे अपने जो भी भत्ता दिया जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, उनका एजेंडे में जो भी उन्होंने बताया था ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए हमें इसका फ़ायदा जरूर होगा। ये जो उनका जो एजेंडा था इसको लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे तो जरूर हमें फ़ायदा होगा। शाहदा और पानसेमल लगभग एक जैसी विधानसभा क्षेत्र है, जहां लोगों का रहन सहन संस्कृति लगभग मिलती जुलती। क्या मान करके चलें कि दूसरी बार इस विधानसभा को भी राजेश पाड़वी की तरह ही भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार मिलेगा? बिल्कुल, अभी हमारे बीच में जो भी पिछले टाइम जो हुआ गुटबाजी हुई, मतभेद हुआ, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है, गंभीर है। इस टाइम ऐसा कुछ होना नहीं है। इस टाइम हमारी पार्टी के जो भी उम्मीदवार होगा उसको सभी जो भी प्रत्याशी जो भी दावेदार होंगे सभी उसको समर्थन देंगे और पार्टी के उम्मीदवार जो भी उसको जिता देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी, पहले उम्मीदवारों की घोषणा की है, उसमें अधिकांश जगह उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, तो क्या मान करके चले कि पानसेमल विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार आपके द्वारा कब तक घोषित कर दिया जाएगा? वो तो देखो, हम तो यहाँ पे पार्टी के संगठन को लेकर के पार्टी के जो भी संगठन है उसकी हमने राजकीय स्थिति है, उसकी जो संगठन स्थिति है इसके बारे में जानकारी दी है। ये हमने लिखित गोपनीय स्वरूप में मैं केंद्र कार्यालय को भेजूंगा। जो भी उम्मीदवार तय करना है ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का काम है, मेरा कोई ऐसा कोई काम है नहीं। क्या युवा चेहरे को मौका दिया जाएगा सर? ये पार्टी स्तर पर तय किया जाएगा, हाईकमांड तय करेगी। टिकट किन पद्धति पर बैठा है? ये पार्टी तय करेगी। सर, एक बयान आया था आपका जिसमें आपने बताया था कि युवा और नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो, ऐसा है कि परिवर्तन सभी को चाहिए, सभी जगह बदलाव सभी जगह चाहिए, और मोदी जी के एजेंडे में है कि युवाओं को वहाँ पे जो भी चांस दिया जाए, ऐसा है। इसी कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सब पार्टी तय करेगी। सर, वर्तमान सरकार शिवराज सिंह चौहान की है, वर्तमान सीएम हुई है, और विगत कई समय से व्यापम जैसे घोटाले प्रचलित रहे। क्या इन चीज़ों को भुलाकर जनता वापस शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार चुनेगी? ऐसे कोई घोटाले इतने नज़र में आए नहीं, जाके कोई प्रूफ हुआ नहीं है, इसलिए वो बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो सर, बेरोजगारी तो वर्तमान में भी एक सवालिया निशान है। बेरोजगारी को लेकर के हमारी अभी सरकार आने वाले चुनाव में एक नया एजेंडा जारी करेगी, इसमें बेरोजगारों के लिए, और इस जैसे कि नंदुरबार है, यहाँ पे पानसेमल विधानसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की विकास को लेकर क्या क्या प्राथमिकताएं रहेगी, यह जरूर आपसे जानना चाहेंगे। वही मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा ट्राइबल क्षेत्र है, महाराष्ट्र के नर्मदा जिले से लेके तापी जिले से लेके नंदुरबार जिले से लेके यहाँ के बड़वानी जिला होगा, धार जिला होगा, ये सब पूरा ट्राइबल क्षेत्र है। ट्राइबल क्षेत्र को लेकर के दोनों भी सरकारें, महाराष्ट्र की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, इनसे मैं और आदरणीय मोदी साहब से मैं मेरी तरफ से मैं एक निवेदन करूंगा कि इसी ट्राइबल क्षेत्र में ऐसा कोई औद्योगिक क्षेत्र निर्माण किया जाए, ताकि यहाँ के जो भी स्थलांतर होता है, यहाँ के लोगों को कहीं काम के लिए बेरोजगार को बाहर जाना पड़ता है, वो जाना नहीं पड़े। और इसी क्षेत्र में जैसे कि नंदुरबार हो या पानसेमल हो या बड़वानी हो या धार हो, इसी क्षेत्र में 2-3 अच्छे उद्योग निर्माण किए जाए, जिससे कि यहाँ से स्थलांतर रुकेगा और यहाँ की रोजगारी यहाँ पे निर्माण होगी। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपने कहीं ना कहीं निरीक्षण या दौरा किया होगा, वहाँ के आमजनों को कोई